नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। वरुण गांधी का नाम इन दिनों यूपी की राजनीति में गूंज रहा है। बीजेपी से उनका मनमुटाव समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। बगावती बोल के साथ वरुण लगातार बीजेपी पर हमले बोल रहे हैं, जिसके बाद अब उनके अगले कदम का इंतजार किया जा रहा है कि अगली पारी की शुरुआत वे किस पार्टी से करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी की राजनीति में इन दिनों एक नाम काफी चर्चा में है। वो नाम है बीजेपी सांसद वरुण गांधी का। बीजेपी नेता वरुण गांधी के सुर काफी समय से बगावती हो गए हैं। इन तेवरों के साथ वे लगातार बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अपनी लगभग हर जनसभा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वे बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। फिर चाहे वो प्रदेश के किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी या फिर शिक्षा मित्र, वे सभी मुद्दों पर मुखर तौर पर बीजेपी को निशाने पर लेने से नहीं चूक रहे हैं। लेकिन उनके बयानों से अभी भी कई सवाल ही बने हुए हैं कि उनके आगे का राजनीतिक करियर क्या होगा, क्योंकि ये बात तो साबित हो गई है कि उनकी इस बयानबाजी को पार्टी हल्के में नहीं लेगी, जिसके चलते ये भी साफ है कि बीजेपी अगले चुनाव में उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देगी। इस बात को वरुण भी अच्छी तरह जानते हैं, तभी तो वे अपनी सभी जनसभाओं में दूसरे दलों की तारीफ करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। बीते दिनों वरुण अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात छेड़ी और बातों बातों में नेहरू और खुद में समानता भी बता दी। संसद के भवन में 1 महीने बाद मेरे को चेक मिला 1 लाख रुपए का तनख्वाह। तो मैंने जाके लोकसभा के अध्यक्ष महोदय से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा ये आपकी तनख्वाह है। मैंने कहा सेवा के लिए कोई तनख्वाह ज़रूरी है, ये मुझे पता नहीं था। मैंने कहा बहरहाल मैं तो नहीं चाहता ये पैसे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है कि आप लोग तनख्वाह को वापस लौटाएं, कहीं ना कहीं तो जाएगी। उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। मैं उनसे जाके मिला। मैंने कहा सर मुझे ये सरकारी गाड़ी, ये बंगला, ये तनख्वाह ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ता था स्कूल में पंजाब में, तो वहाँ पढ़ते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जब पहली बार संसद में गए थे प्रधानमंत्री बन के, तो उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा था कि मुझे न तनख्वाह चाहिए, न बंगला चाहिए, न कुछ चाहिए, मुझे केवल। तो क्या वरुण को अब कांग्रेस याद आने लगी है? क्योंकि वह पहले भी कई बार कांग्रेस की तारीफ कर सियासी बातों को हवा देने का काम कर चुके हैं। लेकिन इस सब से अलग कुछ राजनीतिकार उनके सपा में जाने की बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। बीते समय सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन पर जितनी भावुकता से उन्होंने अखिलेश को गले लगाया था, उस तस्वीर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद से ही वे कई बार अपनी जनसभाओं में अखिलेश यादव की तारीफ कर चुके हैं। इस बार उन्होंने अखिलेश यादव के सत्ता में रहते हुए किसानों के कर्ज और बकाये को लेकर एक किस्सा साझा किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शायद थे, मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी। मैंने कहा मान्यवर इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन के माध्यम से मुझे जानकारी मिल जाए कि कितने लोग पूरे उत्तर प्रदेश में ज़िले पर में इस मानक के अंतर्गत आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा मन दिखा के सारे अधिकारियों को बोला कि भाई इसमें कोई राजनीति की बू नहीं है, इनकी मदद करें। अब देखना यह है कि वरुण अपनी अगली राजनीतिक पारी किस पार्टी से शुरू करेंगे, क्योंकि बीजेपी से तो उनका कटाव पूरी तरह साबित हो चुका है। राजनीति में कोई कितना भी जनसेवा की बात बोल ले, लेकिन अंत में वो जनसेवा पद की इच्छा पर जाकर ही समाप्त होती है। इसीलिए कई लोगों का मानना ये भी है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी या सरकार में किसी अहम पद न मिलना भी उनकी बगावत का कारण बना हुआ है, जिसके चलते अब वे बीजेपी से सालों पुराने रिश्ते को तोड़कर अपनी नई सियासी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।